श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, दूसरे श्लोक में वृत्तासुर कह रहा है, न नागपृष्ठं न च परमेष्टयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगी सिद्धिर्पुनर्भवं वा संपज्जत्वा विरट्ठा कांक्षसे। भगवान से कह रहा है कि हे सौभाग्य के निधि, मेरा मन भंवरा बनकर आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। कह रहे हैं कि जैसे पुष्प राग का पान करता है, ऐसी मेरे पर कृपा करना कि मैं आपको कभी न छोड़ूं। इसलिए उदाहरण दे रहा है, जैसे भंवरा जो है फूलों का, पुष्प का, पराग का पान करता है, उसी तरह मैं आपके चरणों की, आपके कथा का पान करता रहूं। हे नाथ, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए और न ही ब्रह्मलोक। आप मुझे भूमंडल का राजा बना दो तो भी मुझे बनने की इच्छा नहीं है। न सिद्धियाँ चाहिए और न ही कुछ चाहिए, सिर्फ मुझे केवल और केवल आप चाहिए। मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। वृत्तासुर जो है मोक्ष को इसलिए कह रहा है, जब मोक्ष हो जाएगा तो आपके चरण की सेवा कहाँ से प्राप्त होगी, आपके चरणों की सेवा मैं कैसे करूँगा। यदि मोक्ष मिले तो महापुरुषों का संग कहाँ मिलेगा। हाँ, ये तो इसी धरती पर ही है प्राप्त होगा। मुझे तो आपके चरणों में प्रेम दो, मेरा मन आपके लिए तड़पे, ऐसी कृपा करो। कितनी बढ़िया बात कहा वृत्तासुर ने। तीसरों श्लोक में कह रहा है, कमल नयन, आपके चरण में मुझे ऐसा प्रेम दे हो जैसे बिना पंख का पंछी, जब पंखी बच्चा पैदा कर देता है कोई, तो उसकी माँ और पिता चारा लेने जाते हैं तो घोंसला में बैठा रहता है और माता पिता का राह देखते हुए इंतज़ार करता है। माँ थोड़ी देर न आए तो बच्चे जो है घोंसले में चीं चाँव करके कूदम कूद मचा देते हैं। तो ऐसा प्रेम दो। लेकिन फिर उसके मन में खटका हुआ, बोले नहीं नहीं प्रभु, यदि उसके माँ बाप नहीं आए तो बच्चा मर थोड़ी जाएगा। फिर जो है अपनी भाषा बदल जी, वो तो जीता रहेगा। तो इसलिए वृत्तासुर ने फिर कहा कि मुझे ताज़ा जन्मे हुए गाय का बछड़ा, जैसे गाय ताज़ा बच्चा देती है, दूसरे गाय के साथ सिम में चरने के लिए चली जाती है, अगर गाय न आए तो खूंटी में बंधा हुआ बछड़ा कूदम कूद करता है, एब्बो मतलब हे माँ चिल्लाता है। अगर गोधुली में देर हो जाए तो क्या बछड़ा नहीं, उसको कितना भी भोजन दो, चारा दो, कुछ भी उसको दुलारो, लेकिन वो शांत नहीं होता, चिल्लाता ही रहता है। तो फिर उसके मन में आया, अगर माँ न आए तो क्या बछड़ा मर जाएगा। थोड़ी देर चिल्लाता रहेगा, फिर शांत हो जाएगा और रोना धोना बंद कर देगा। तो फिर जो है अपनी भाषा बदल दी, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है। तब उसने कहा कि जैसे वियोगी स्त्री किसी पत्नी का पति यदि परदेश गया हो और वो अपने पति की फोटो रख करके उसकी पूजा करते रहे, रोज़ अगरबत्ती करे कि हे प्रीतम कब आओगे, और एक दिन वो अपने पूजा कक्ष में बैठ करके अपने पति की याद कर रही, उसकी फ़ोटो को देख रही, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाए तो पूछे कौन, तो बोले मैं तुम्हारा पड़ोसी। बोले क्या है, मैं भी अपने पति की फ़ोटो की पूजा कर रही हूँ। तो बोलता है जिस पति की फ़ोटो की पूजा कर रही हो वो तुम्हारा पति आ रहा है, यही संदेश देने के लिए खटखटाया है। इतना सुनते ही वो दरवाज़ा खोल करके तुरंत भाग करके खड़ी हो जाएगी कि कहाँ है, उसकी निगाह रास्ते पे टिक जाएगी। अगर कोई उसको रोकना चाहे कि तू बोले अभी अपने पति से मिल मत, मैं तुझे 1,00,000 रुपए देता हूँ, 1 घंटे बाद मिल, तो बोले कि हमको दुनिया की पूरी दौलत ला करके मेरे चरणों में रख दो, फिर भी मैं अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाऊंगी।
तो ऐसा बता रहे हैं, विरह कातर जो विरह में अपने पति के लिए आसक्त है, वैसा मुझे आपके प्रति प्रेम होना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की